वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबा केसरी। मेरा सीधा सा सवाल है, क्या मुंगेर में अब आप बाहुबल की टकराहट देख पा रहे हैं, एंटिसिपेट कर पा रहे हैं? सवाल यह है कि अशोक महतो अपने भाषणों में उसी तरह का तेवर रखते हैं और जब अनंत सिंह से पूछा जाता है तो वो अशोक महतो को कोई तवज्जो देते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। वो ऐसे करते हैं जैसे अशोक महतो कोई चीज ही नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि पैरोल पे निकलने वाले जो अनंत सिंह हैं और अशोक महतो जो कि अपने आप को बाहुबली समझते हैं और हर जगह अपनी अपराध का, जान लीजिए, आप हैरान हो जाएंगे, लोगों के बीच में वो अपना आपराधिक इतिहास बड़े ही, वो कहते हैं, अपने आपराधिक इतिहास का गाथा गाते हैं, लोगों को बताते हैं मैंने ये किया था, इस जाति को मारा था, उसको कुछ नहीं समझा था, इस तरह की बात करते हैं वो। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मुंगेर में आप देखते हैं कि फिर से दो बाहुबलियों की टकराहट हो सकती है? क्योंकि अनंत सिंह बाहर आए हैं, उनका प्रभाव बाढ़ में भी है, उनका प्रभाव मोकामा में भी है जहां से वो जीतते हैं, और उनका प्रभाव लखीसराय में भी है क्योंकि जिस जाति से आते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अशोक महतो भी जिस बिरादरी से आते हैं उस बिरादरी की भी अच्छी खासी संख्या है, तो क्या फिर से जातिगत टकराहट की कोई आशंका बनती है क्या, जो पहले कभी 90 के दशक में अशोक महतो वर्सेस अखिलेश सिंह हुआ करता था? क्या इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है क्या? क्योंकि दोनों बाहुबली हैं, दोनों का सुर एक तरह का है, दोनों का भाषा एक तरह का है। ऐसे में सवाल उठता है कि मुंगेर में होगा क्या? जी नमस्कार पंकज जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही। जी, मैं अभी सुन रहा था डॉक्टर संजय जी को। उन्होंने बड़ा अच्छा विश्लेषण किया और मैं सचमुच में इनकी राजनीतिक समझ का बड़ा कायल हूँ कि जिस तरह से वो एक एक चीजों को इतनी बारीकी से पकड़ते हैं। देखिए, जो ललन सिंह जी की स्थिति है और जिस तरह की लड़ाई मुंगेर में चल रही है, उसको देखकर हमें यही बात याद आती है। कहते हैं ना कि कभी नाव गाड़ी में, कभी गाड़ी नाव में। आज वही स्थिति है। आप देखें कि जो नीलम कल को ललन सिंह जी के खिलाफ लड़ रही थी, आज उन्हीं का समर्थन लेकर के ललन जी को अपना प्रचार करना पड़ रहा है। और बिहार के जो राजनेता हैं और राजनीतिक पार्टियां हैं, हमें लगता है कि कहीं न कहीं वो अभी भी ये समझते हैं या वो पार्टियां समझती हैं कि जनता अभी भी इन बाहुबलियों के इशारे पर या इनके कहने पर या इनकी बातों में आकर के ही शायद वोट करती है। हमें लगता है कि इस स्थिति में काफी बदलाव हो चुका है पंकज जी। एक समय था जब 90 के दशक तक में लालू जी ने राजनीति की और जिस तरह से तमाम बाहुबलियों को मैदान में लेकर के आए, फिर उनके काउंटर में लोग दूसरे बाहुबलियों को लेकर के आए। लेकिन हाल फिलहाल में देखिए, ऐसे लोगों को भी साधने के लिए नीतीश कुमार जी ने भी और लालू की पार्टी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। आपने देखा होगा किस तरह से आनंद मोहन जी को जेल से बाहर लाने के लिए कानून तक में बदलाव किया नीतीश कुमार की सरकार ने। तो ये सारी चीजें तो खुलेआम सामने हो रहा है। अब राज्य की जनता को ये देखना है कि इन लोगों को राजनीतिक पार्टियां किस लिए अपने साथ ला रही हैं, किस लिए उनको प्रश्रय दे रही हैं। अब उनको अपना मतदान क्या इनके प्रभाव के हिसाब से करना है, जाति धर्म के हिसाब से करना है, या अपने क्षेत्र के विकास को देख कर करके विकास के लिए कौन सी सरकार काम कर रही है, किसने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया है, उसको देख करके करना है। अब जो इस तरह के बाहुबली होते हैं पंकज जी, वो निश्चित तौर पर अपने प्रभाव को दिखा करके अब राजनीतिक दलों को अपने आकाओं को खुश करने और प्रभावित करने का प्रयास हमेशा से करती रही हैं। और वो आप दिखा रहे हैं, जो रिपोर्ट उसमें दिख रहा है साफ तौर पे कि वो अभी भी ऐसा ही दिखा रही। और संजय जी ने ये ठीक कहा कि अगर सामने आप बाघ लेकर खड़े होंगे तो दूसरा पक्ष मेमना लेकर तो नहीं खड़ा होगा। अगर उसका काउंटर करना है तो उसको भी इसी ढंग के किसी एलिमेंट को थोड़ा सजा सवार करके सामने रखना होगा, चाहे वो बैकग्राउंड से उसका सपोर्ट ले
या ठीक सामने खड़ा करके उसको चुनाव मैदान में खड़ा करते। लिहाजा इन लोगों के बीच में जो लड़ाई है उसको आप सिर्फ इस तौर पे ना देखिए कि ये दो बाहुबलियों की या दो माफियाओं की या दो ताकतवर लोगों की लड़ाई है। इसके पीछे राजनीतिक दलों की बिहार को लेकर के क्या सोच है, क्या मंशा है, वो भी जाहिर होती है।